हेलो फ्रेंड, हम इस वीडियो में दक्षिण अमेरिका को देखेंगे। वीडियो का जो मैप का जो सिलसिला था उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसमें दक्षिण अमेरिका को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के बारे में जो फैक्ट जानने के पहले कुछ एक देश को आप देख लें। देश जो इसके अंदर है वो 12 स्वतंत्र देश है और 3 जो है वो अधीनस्थ देश है। अधीनस्थ के अंदर फॉकलैंड द्वीप ब्रिटेन के अंदर, जॉर्जिया और सैंडविच द्वीप भी ब्रिटेन के अंदर है और फ्रेंच गुयाना जो है वो फ्रांस के अंदर है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फॉकलैंड आइसलैंड है। ये जो फॉकलैंड आइसलैंड है ये ब्रिटेन के अंदर में है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी। ये आप मैप देखिए पॉलिटिकल का, इसके अंदर अगर इसकी बाउंड्री को देखा जाए तो इसका सबसे अधिक जो एक्सटेंशन है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम 5120 किलोमीटर। इसके अलावा इसके उत्तर में कैरिबियन सागर, यहाँ पे कैरिबियन सी है, इसके ऊपर में कैरिबियन सी है और पनामा नहर भी है जो इसको अलग करता है उत्तरी अमेरिका से। इसके अलावा उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है। यहाँ पे इसके नीचे में इधर, तो ये यहाँ का इसका फैक्ट है अभी। उसके अलावा पनामा नहर जो है इसे पनामा भू डमरू मध्य जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। इसके अंदर 12 स्वतंत्र देश और 13 इंडिपेंडेंट देश है, 13 अधीनस्थ देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 देश है जो आपको देखने में यहाँ पे लग रहा होगा लैंड लॉक्ड। हम लोग वैसे लैंड लॉक्ड को करेंगे बट 2 देश यहाँ देख लीजिए। ये कौन सा है, ये देखिए, ये है पराग्वे और ये है बोलीविया। तो बोलीविया और पराग्वे 2 ऐसा देश है जो चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है। ठीक है, अगर हम इसको पूरे दक्षिण अमेरिका को देखें तो सबसे बड़ा अगर कोई देश नज़र आ रहा है तो ये देखिए ब्राज़ील नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश जो है वो है फॉकलैंड नीचे में। उसके बाद दक्षिण अमेरिका के बोलीविया की राजधानी जो लापाज है, बोलीविया की राजधानी लापाज, ये देखिए, ये जो लापाज है ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इसके अलावा आपको ये चिली दिख रहा होगा, चिली, यहाँ पे आपको एंडीज पर्वतमाला भी दिखेगी। तो ये चिली इसी तरह से लंबाई में है। इस चिली में अटाकामा मरुस्थल है, यानी अटाकामा डिजर्ट है। अब आप कहोगे पेंटागोनिया कहाँ है, तो ये देख लीजिए अर्जेंटीना के पास ये पेंटागोनिया है। तो इसको सबसे शीत मरुस्थल कहा जाए, शीत मरुस्थल में सबसे बड़ा मरुस्थल है एक्चुअली। और दक्षिण अमेरिका का सबसे शुष्क स्थान एरिका है जो चिली में स्थित है। वार्षिक वर्षा 0.8 होती है। उसके बाद यहाँ पे 1-2 फैक्ट और देख लेते हैं, ज़्यादा फैक्ट यहाँ पे नहीं है, 2-3 और देख लेते हैं। उसमें है कि सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज़ है, 7000 किलोमीटर लंबी है, दक्षिण अमेरिका में है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और इसके अलावा यहाँ पे इसका सबसे ऊंचा शिखर इसका सबसे ऊंचा शिखर माउंट एंकाकागुआ है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा है माउंट एंकाकागुआ। इसके अलावा कोटोपैक्सी भी आपको मिल जाएगा इक्वेडोर में, यहाँ पे होना चाहिए, इक्वेडोर में आपको कोटोपैक्सी भी मिल जाएगा। और कोटोपैक्सी जो है वो सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा सक्रिय कोटोपैक्सी जो है इक्वेडोर में स्थित है, इक्वेडोर में स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसके बाद चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर ओजो सदल सोलाडो जो है वो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है जो चिली अर्जेंटीना के अंदर है। इसके अंदर आप 3 घास के मैदान भी देखेंगे। 3 घास के मैदान जो हैं उसमें सबसे पहला है पंपास। पंपास कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये जो है वो पंपास है।
कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना में है। ला प्लाटा नदी के मुहाने के चारों ओर शीतोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। दक्षिण अमेरिका में पंपास को अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी कहा जाता है। उसके बाद पंपास हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं। ये ब्राज़ील का हिस्सा है। यहाँ पे कैंपोज, ब्राज़ील अमेज़न बेसिन में है। ब्राज़ील में कैंपोज आपको देखने को मिलेगा जो उष्णकटिबंधीय मैदान है। उसके बाद लानोज, लानोज जो है अमेज़न नदी बेसिन के उत्तर में आरेनिको की घाटी और गुयाना की पहाड़ी के ढालों पर मिलता है। यहाँ पे ये जो हिस्सा है ना वो लानोज का हिस्सा है। तो यहाँ पे लानोज मिलता है। ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद अगर यहाँ नदियों की बात करें तो सबसे पहले अमेज़न नदी देखना होगा। और आपको पता है कुछ समय पहले अमेज़न के ही जंगल में आग लग गई थी। और ये जो अमेज़न है वो अपवाह के वॉल्यूम के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की तो सबसे बड़ी है। ये अमेज़न देख रहे हैं आप, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा यहाँ पे मदिरा, अरेनको, उरुग्वे नदी, रियो ग्रांडे डी सूल, ऐसी भी अलग अलग नदियाँ हैं जो याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ नदी है जो आपको याद करना है, जैसे ये पराना नदी आपको याद करना है। इसके अलावा मैं आपको फैक्ट्स से रिलेटेड चीज़ें कराऊंगा। अभी आपको सिर्फ मैं मैपिंग करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोलोराडो नदी है, ये भी बहती है। तो पराना नदी है, कोलोराडो है, उरुग्वे नदी है। तो अलग अलग नदी है जो जिसमें 4-5 ऐसी नदी है जो आपको जाननी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है एक छोटा सा झील जैसा दिख रहा है जो दो देश की बाउंड्री को शेयर कर रहा है। एक तो है पेरू, ये पेरू कंट्री है। एक है बोलीविया। पेरू और बोलीविया के बीच में टीटीकाका झील है। ये टीटीकाका झील है। ये टीटीकाका झील जो है विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील में से एक नौकायान झील है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची। उसके अलावा नेवादो ओजस डेल सलादो, ये भी झील है जो विश्व की सबसे ऊंचाई पे से झील मानी जाती है। टीटीकाका इस सेंस में ऊंची झील है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका चलाने लायक ये झील है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील सबसे अधिक कॉफ़ी और गन्ना का उत्पादन करता है। कहवा के यहाँ जो कहवा का बाग है उसको फेजिंडा कहते हैं और कहवा का पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है। चिली में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा तंबाकू होता है। एंडीज पर्वत स्थित चुकी का माता का जो खान है वो तांबे की सबसे बड़ी खान में गिनी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों गुजरता है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से एवं मकर रेखा दो जो है यहाँ पे गुजरती है। एक है 0 डिग्री और एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको मकर रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तो ये दोनों याद रखना है। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महादेश है जहाँ से तीनों को तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ये रखिएगा, जहाँ पे इक्वेटर यहाँ है और ये जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है। तो ब्राज़ील से दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड इससे ज़्यादा फैक्ट नहीं है। मैपिंग में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इतना ही आप कर लोगे तो लगभग सारा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद लानोज जो है अमेज़न नदी बेसिन के उत्तर में आरेनिको की घाटी और गुयाना की पहाड़ी के ढालों पर मिलता है। यहाँ पे ये जो हिस्सा है ना वो लानोज का हिस्सा है। तो यहाँ पे लानोज मिलता है। ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद अगर यहाँ नदियों की बात करें तो सबसे पहले अमेज़न नदी देखना होगा। और आपको पता है कुछ समय पहले अमेज़न के ही जंगल में आग लग गई थी। और ये जो अमेज़न है वो अपवाह के वॉल्यूम के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की तो सबसे बड़ी है। ये अमेज़न देख रहे हैं आप, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा यहाँ पे मदिरा, अरेनको, उरुग्वे नदी, रियो ग्रांडे डी सूल, ऐसी भी अलग अलग नदियाँ हैं जो याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ नदी है जो आपको याद करना है, जैसे ये पराना नदी आपको याद करना है। इसके अलावा मैं आपको फैक्ट्स से रिलेटेड चीज़ें कराऊंगा। अभी आपको सिर्फ मैं मैपिंग करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोलोराडो नदी है, ये भी बहती है। तो
तो पराना नदी है, कोलोराडो है, उरुग्वे नदी है, तो अलग अलग नदी है जो जिसमें 4-5 ऐसी नदी है जो आपको जाननी है।